हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का खासियत क्या है? इस प्रॉब्लम का खासियत ये है कि ये हमको एडिशन का कॉन्सेप्ट देगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन का, और सब्सट्रैक्शन का भी हमको ये कॉन्सेप्ट देगा, ओके, और साथ में रिजोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट हमको देगा, है ना, इस क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से। तो सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर एक वेक्टर मैं दिखाता हूं इस तरीके से, ये है आपका d1, क्या है d1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं दिखाता हूं यहां पे, ओके, ये है आपका d2, ठीक है, d1 एंड d2। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको बताना है कि इसका जो ये जो वेक्टर है d1 और d2, है ना, मैं पूछ रहा हूं कि यदि d1 वेक्टर है, ठीक है, यदि d1 वेक्टर और d2 वेक्टर का सम निकाला जाए तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का साइन क्या होगा, है ना, साइन मतलब कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर हम लोग का एडिशन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ सिंपल है, तो ये वेक्टर जो है d1 इस तरफ जा रहा है, d2 इस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सम करने के लिए हमको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, हो गया जी ज्वाइन। अब सेंस हमको देखना है इसका, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा जी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इन दोनों के सम को, ठीक है। तो ये जो आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो इसका जो आर कंपोनेंट है वो जब यहां पर आएगा तो हमको आंसर क्या देगा, नेगेटिव, ठीक है, यानी कि इसका जो कंपोनेंट है यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव, ओके। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, इस r का कंपोनेंट का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, रिजॉल्व करके बता दिए। अब उसके बाद यदि इस r का कंपोनेंट y पे जाएगा तो क्या देगा, साइन क्या होगा इसका जी, पॉजिटिव, क्योंकि जानते हो ना ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या देगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव, हो गया, समझ गए। अब दूसरा चीज में ये बोलता है कि d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर, इसका जो है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का साइन क्या होगा, ठीक है। तो d1 माइनस d2, है ना, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d1 वेक्टर प्लस माइनस d2 वेक्टर, यानी कि इसमें जो d2 वेक्टर है वो निगेटिव है, ठीक है। तो d2 वेक्टर निगेटिव है, कहने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट है। तो ये आपका इस तरीके से चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस d2 हो गया जी, माइनस d2। अब हमको निकालना है इसका और इसका दोनों का सम, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे, इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग मान लेते हैं r1, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है और इसका जो साइन हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी, r2, ठीक है। अब इसका जो कंपोनेंट है यदि हम निकालेंगे y एक्सिस पे या फिर x एक्सिस पे, तो दोनों जो कंपोनेंट है क्या आ जाएगा हम लोग का, ठीक है,
इसका कंपोनेंट r1 का कंपोनेंट, इस r1 का कंपोनेंट जो है इस y एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसी r1 का कंपोनेंट x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर x हो जाएगा आपका निगेटिव और y कंपोनेंट भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि d2 माइनस d1 का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी जो कंपोनेंट है उसका साइन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो d2 माइनस d1, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि d2 का मतलब क्या हो गया, प्लस d1, यानी कि इसमें जो है आपका d1 जो है वो नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, इसको हम R2 बोल देते हैं। तो यह कहाँ है जो d1 है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, d1 नेगेटिव है मतलब कि इसका जो है मैग्नीट्यूड इतना ही है, बस साइन जो है इस तरफ। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, माइनस d1। अब हमको ट्रायंगल लगाना है, तो ट्रायंगल लगाना है भाई, d2 तो है यहाँ, ठीक है, d2 कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो इसको हम उठाकर यहाँ से यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमको हेड टू टेल मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, d2 हो गया। अब हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए d2 माइनस d1। ओके, अब क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन कर देना है एक ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जाता है ये, और इसका जो सेंस हो जाएगा वो इस तरफ होगा, और ये मेरा क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, R2 वेक्टर। अब इसका कंपोनेंट देखो x पे, इसका कंपोनेंट x पे पॉजिटिव, इसका कंपोनेंट y पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देयरफॉर इसका x जो है वो हो गया पॉजिटिव, और y जो है वो भी हो गया क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बताता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट। ये रेसलिंग का नेरेडी का प्रॉब्लम है। तो दिस इज अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड रिजोल्यूशन।